तो ये साल है ना एप्पल अपना नया आईफोन लेकर आएगा जिसके अंदर होगा आईफोन 17 एयर। और इसको लेकर है ना बहुत सारी मार्केट्स में लीक्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लीक हो चुकी है। और ये जो एप्पल अपने नए डिवाइसेस लॉन्च करता है ना, मोस्ट ऑफ आपको सितंबर और अक्टूबर के बाद ही देखने मिलते हैं। और ये जो आईफोन अभी मतलब एप्पल लॉन्च करेगा ना, आईफोन 17 एयर, ये आपको है ना मतलब मैं कह सकता हूँ आईफोन 12 के बाद में जो डिजाइन फाइनली चेंज होने जा रहा है वो ये आईफोन 17 एयर से देखने मिलेगा। क्योंकि हम ऑलमोस्ट 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 सेम ही डिजाइन फॉलो करता हुआ देख रहे थे, और वो फाइनली चेंज होगा इस नए आईफोन 17 एयर से। पर इसमें ना जो एप्पल अपना आईफोन 16 प्लस 15 प्लस ऐसे जो लॉन्च करता था ना, जो प्लस मॉडल था, अब वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो मार्केट में आएंगे ही नहीं। अब उसकी जगह आपको आईफोन 17 एयर मिलेगा, मतलब आईफोन 17, 17 एयर और आईफोन 17 प्रो मैक्स। इस तरीके से पूरा इस बार लाइनअप होगा। और डिजाइन में भी काफी ज्यादा नया चेंजेस देखने मिल रहा है, क्योंकि ये जो फोन है ना, एयर सीरीज का जो फोन है, ये लाइटर होंगे। लाइटर मतलब एक तो पहले पतले भी देखने मिलेंगे जो कि 5.5 mm है। और मैं आपको जस्ट एक आईफोन की हिस्ट्री में बता दूं, जो आईफोन 6 आया था ना, वो 6.9 mm पतला था, और ये उससे और ज्यादा पतला है। एप्पल को है ना बहुत ज्यादा इशू ये हो रहा था, जो उनका एल्यूमिनियम डिजाइन फोन था, तो उनमें ना वायरलेस चार्जिंग नहीं डाल पाते थे। तो इसके लिए वहां पर उन्होंने ग्लास बैक डिजाइन चालू किया था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसमें मैगसेफ चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग बना सकते थे। और कैमराज में देखो कैसा है कि जो आईफोन 16 प्लस है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें 2 कैमराज आया करते थे, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड, लेकिन एप्पल इस बार बोल रहा है कि एक ही कैमरा मिलेगा 48 MP का, और 2x क्रॉप बेसिकली जूम कर सकते हो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, सेंसर क्रॉप कह लो, बेसिकली 1x एंड 2x वाला फीचर मिल जाएगा, जो आपको रिसेंट टाइम में कह सकते हो आईफोन 16e बेसिकली कहने मिल जाता है। और इस बार है ना यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है, जो मोस्ट ऑफ हमको एक सदियों से कह लो 12 मेगापिक्सल के साथ में आया करता था, अब ये 24 मेगापिक्सल फाइनली होने वाला है। और ये पूरी 17 सीरीज पे देखने मिलेगा, ऐसा नहीं कि 17 एयर पे, सभी सीरीज पे देखने मिलेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा अपग्रेड है बेसिकली एप्पल की तरफ से देखने जाओगे तो। पर हाँ, इसके बाद सेल्फी क्वालिटी सच में इंप्रूव्ड होगी नहीं होगी वो तो आने के बाद पता चलेगा। और वैसे ये जो शूट आज हम लोग कर रहे हैं, एक नई जगह पे कर रहे हैं, एक नया सेटअप बनाया हमने, और कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता देना एक बार, ताकि हम थोड़ी इंप्रूवमेंट और करना चाहे तो कर सके आपके कमेंट पढ़ के। आईफोन क्या कर रहा था, अपने फोन को मतलब जो कैमरा मॉड्यूल पे से खड़े खड़े डिजाइन बना रहा था, या टेढ़े कर दे रहा था, क्रॉस कर दे रहा था। पर इस बार उसने कहा कि सिंगल कैमरा डालेंगे और एक पट्टी डाल देंगे उसके ऊपर, मतलब एक ग्लास बैक मिरर टाइप ऑफ बना सकते हैं वो लोग, कह सकते हैं। और मैं सही कहूं, मुझे ये डिजाइन चेंज काफी ज्यादा अच्छा देखने मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। हालांकि ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगता है पिक्सल के थ्रू अगर आप देखने जाओगे, हालांकि पिक्सल ने भी अपना डिजाइन लैंग्वेज आज के टाइम पे पिक्सल 9a पे कुछ अलग ही कर दिया है। पर हाँ, अगर आप इसके पुराने 8 वाले डिजाइन देखोगे, जिसमें कैमरा बब जो निंजा टाइप डिजाइन बेसिकली कह सकते हो ना कैमरा मॉडल पे था, वही हमको थोड़ा बहुत अलग तरीके से एक नई स्टाइलिंग के साथ आईफोन 17 एयर पे मिल रहा है। और ये चीजें ना ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं है, फिर इनके कह सकते हो केस कवर टाइप में देखने मिल जाते हैं, तो उसके लिए एक डमी बनाई जाती है। तो चाइना में इनकी डमीज, या कह सकते हो बाहर इनकी डमीज बन चुकी है। ये आईफोन 17 एयर का डिजाइन है, जो केस लीक हुआ था, उसके अंदर है ना कैमरा कंट्रोल बटन भी ये ऐड ऑन करके रखेंगे, पतला फॉर्म फैक्टर, उसमें कैमरा कंट्रोल बटन भी डालेंगे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट लग रहा है देखने में। और एप्पल है ना कुछ नया कुछ लॉन्च करे और उस चीज में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बार है ना जो आप फिजिकल सिम डाला करते थे ना, वो आप डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा ई सिम पे जाने वाले हैं। जो बेसिकली पोर्ट है वो पूरा रिमूव होगा, सिंगल सिम के थ्रू अपना आईफोन यूज कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि ये इंडिया के लिए अलग करेंगे, यूएस के लिए अलग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा ग्लोबल होने वाला है। मतलब इंडिया में भी हमको शायद से ई सिम ही यूज करना पड़ सकता है। और इनका बस चलता है ना एप्पल वालों का, ये मतलब टाइप सी उड़ाने के चक्कर में थे, ये भी नहीं रखने वाले थे, पोर्टलेस आईफोन बनाने वाले थे एक टाइम पे, पर इनको है ना ईयू ने रोक दिया उनकी रेगुलेशन की वजह से, कि नहीं भाई ये आप नहीं कर सकते। ईयू की रेगुलेशन की वजह से ही इनको ना टाइप सी या फिर पोर्ट ऐड ऑन करना पड़ा, वरना ये तो लाइटनिंग पोर्ट पे ही जिंदा रहते थे, टाइप सी तभी भी नहीं देते। ईयू की वजह से ही टाइप सी दिया था, वरना इनको टाइप सी देना नहीं था, इनको तो पूरा पोर्टलेस बनाना था। बाकी बैटरी लाइफ का क्या सीन है, तो देखो यहाँ पर ये हाई डेंसिटी बैटरी यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि कितना एमएच बढ़ाते हैं, बट मोस्ट ऑफ है ना ये क्या करते हैं कि पतला फॉर्म फैक्टर रखेंगे, तो इनको है ना बैटरी भी थोड़ी सी नई डालनी पड़ेगी, ताकि बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा अच्छा सा मिल सके। तो जहां तक चांसेस है, शायद से एप्पल है ना सिलिकॉन डाइड जो बैटरी होती है, जो हमको 6-6 हजार
mAh वाले फोन देखने मिलते हैं आजकल मार्केट में, तो शायद उनकी तरफ जा सकता है, वरना एप्पल अपना भी कुछ यूज करेगा। बट और इवन अपना जो इन्होंने नया C1 मॉडेम यूज करा था, वो जो 25% एफिशिएंट है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो इस बार यूज करेंगे। वरना ये ज्यादातर इससे पहले इवन iPhone 16e से पहले जितने भी फोन्स बने थे उनमें Qualcomm का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड डिवाइसेस होंगे, क्योंकि iPhone 16e के अंदर सेम C1 मॉडेम देखने मिलता है। अब मैंने यूज करके देखा है, मुझे रियल लाइफ में इतना कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल चेंज देखने नहीं मिला है। मतलब एक डंडी का फर्क आता है। अगर आपके पास 16 Pro Max है, उसमें अगर 2 डंडियां आती है नेटवर्क की सिम पर, तो C1 मॉडेम पे समझ लो 3 डंडियां आ जाती है, ऐसा नहीं कि 5 हो जाती है। और जैसे यहाँ पर पतले फॉर्म फैक्टर की वजह से यहाँ पर ये अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं डालने वाले, ये इनका कहना है। क्योंकि देखो क्या हो रहा था, iPhone 16 और 16 Plus और उसके बाद में Pro और Pro Max, इसमें ना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। और शायद से चांसेस है ये इस बार iPhone अपना ना 17 Pro लॉन्च ना करे, सीधा Pro Max की तरफ जाएगा। और उसके बाद जो iPhone 17 से डिफरेंस निकालने के लिए iPhone 17 Air आएगा, और उसमें डिफरेंस निकालने के लिए Pro शायद से ना आए, Pro Max आएगा। इस बार इनका ऐसा कुछ प्लान है। अभी देखो ये जो बोल रहे हैं ना बैटरी बैकअप, ये थोड़ा सा मतलब हाई डेंसिटी यूज करेंगे। अब ये पहली बार होगा कि कोई ऐसा फोन होगा जिसमें iPhone पतली बैटरी यूज करेगा। और हाँ, जो बैंड वाला इशू है जो एक टाइम पे निकला था आईफोन्स में, वो आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो आता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉकेट में अगर आप अपना फोन रखोगे तो बैंड होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि मे बी एप्पल इस चीज पे गलती ना करे, क्योंकि एक टाइम पे ये चीज वो फेस कर चुके हैं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़े बड़े चैनल खुल गए इस केस की वजह से। तो लेट्स सी, यहाँ पर इस बार ये प्रॉब्लम तो ना देखने मिले। बाकी 6.6 इंचेस का डिस्प्ले होगा। जो iPhone 16 Pro का डिस्प्ले था ना, वो इस बार एयर के अंदर देखने मिल सकता है 120 हर्ट्ज प्रो मोशन के साथ में। और ये भी चल रहा है कि ये इस बार जितने भी आईफोन्स आएंगे ना, 17 सीरीज जितनी भी होगी, सभी के अंदर 120 हर्ट्ज प्रो मोशन हो सकता है। और जो डायनेमिक आइलैंड है, सेम साइज होने वाली है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं करने वाले, सेम रखने वाले हैं। मतलब बड़ी सी डायनेमिक आइलैंड आपको जरूर देखने मिलेगी। और परफॉर्मेंस के लिए एप्पल का A19 बायोनिक चिप या प्रो बायोनिक चिप कह लो, वो देखने मिलेगा विद 8GB रैम। और एप्पल इंटेलिजेंस AI फ्यूचर के साथ में आएगा। हालांकि आज भी उसका कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल काम दिख नहीं रहा है। इवन एप्पल ने खुद कहा है कि हमको पूरा मतलब अच्छे से एप्पल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए 2025 पूरा एंड होने तक नहीं, 26 जो आएगा ना, उनमें तब इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। मतलब अभी भी हमको कुछ नेक्स्ट लेवल और एडवांस चीजें देखने ही मिल रही है। इवन मेरा ऐसा है कि एप्पल इंटेलिजेंस जो फेल्ड हुआ है उसको लेकर मेरी वीडियो आने वाली है। मैं उसमें पूरे मेरे पॉइंट ऑफ थॉट्स रखूंगा, ताकि वहां पर आपको बता सकूं ये कैसे मतलब एप्पल इंटेलिजेंस के लेकर प्रॉब्लम है और कैसे सब चीजें आएगी नहीं आएगी, वो सब बताऊंगा। हालांकि AI फ्यूचर रेडी कर भी लिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिले है, उसकी वजह से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है। बहुत लोग है, मतलब कोई ऐसा नया कुछ तो नहीं है। और ऊपर से एप्पल का प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने 16 सीरीज को और इवन अपकमिंग जितने भी फोन्स आ रहे हैं, ये सब है ना, या इवन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सब AI बोल के लॉन्च कर रहे हैं। एक तरीके से मतलब यूजर के साथ स्कैम कह लो, क्योंकि अभी तक प्रॉपर देना नहीं है। और इंडियन लैंग्वेज के लिए तो प्रॉपर नहीं है, यूएस लैंग्वेज के लिए फिर भी थोड़ा बहुत आप चेंज करके इंडिया में यूज कर सकते हो। और देखो जो एप्पल के फैंस है ना, वो ये चाहते हैं कि जो फोन लॉन्च कर रहे हैं या 17 सीरीज या एयर सीरीज जो भी आएगी ना, उसमें लाइक एकदम बोल्ड स्टेप हो, कुछ बोल्ड ऐसा करे, ताकि वापस वो जो एप्पल का फैन बेस है ना, वो पूरा एकदम खड़ा हो जाए तगड़ी तरीके से। और थोड़ी बहुत है ना उड़ती उड़ती बात है, क्योंकि लीक्स ही पकड़ लो, लेकिन हाँ, एप्पल पीछे पीछे ना मतलब फोल्डेबल आईफोन्स पे भी काम कर रहा है। आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन टाइम लगाएगा। एप्पल है ना, धीरे धीरे आएगा। और इनका चांसेस है कि मतलब ये 2026 के एंड में या 27 के स्टार्ट तक आईफोन फोल्डेबल लेकर आएंगे। और ये कोई सस्ता तो होगा नहीं, ये ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए उसके ऊपर का पड़ेगा इंडिया में। तो मेरे हिसाब से 2.5 लाख तक तो आराम से पड़ेगा। iOS को लेकर आपको iOS 19 रीडिजाइन देखने मिल सकता है, जिसमें ना iOS 19 को लेकर एक बहुत बड़ी चीज है, ये पूरा ना डिजाइन विजुअल अपग्रेड पूरा नया लाने वाले हैं। जिन्होंने भी है ना मतलब बेसिकली विजन OS जैसा ट्रांसपेरेंट डिजाइन अगर आपने देखा होगा ना, वो यहाँ पर मिलेगा, फ्रॉस्टेड ग्लास लुक टाइप का। अब अगर आपने मेरी विजन वाली वीडियो या किसी की भी विजन वाली वीडियो देखी होगी, उसमें ना ग्लास टाइप का एक UI देखने मिलता है। और iOS 19 के साथ यही होने वाला है मोस्ट ऑफ। iOS 19 को लेकर भी मेरे पास बहुत तगड़ी तगड़ी लीक्स है। मतलब अगर वो वीडियो चाहते हो तो मैं आपको तुरंत वो वीडियो भी लाके दूंगा। बस अपना इंटरेस्ट कमेंट में जरूर बता के जाना, और सब्सक्राइब तो यार जरूर कर लेना। लाइक बटन हो गए, आइकन्स हो गए, इवन वो स्क्वायर थे ना, अब वो राउंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो डिजाइन में ना काफी कुछ नया देखने मिल सकता है। बेसिकली iPhone 17 Air प्लस एक iOS 19 फ्रेश कॉम्बो लुक के साथ में आपको मिल सकता है। अभी प्राइस का एक्सपेक्टेशन तो देखो यही है कि ये iPhone 17 जो है वो 16 की प्राइस में लॉन्च करेंगे, मतलब 80,000 के तक। बाकी जो Air होगा ना, वो 1 लाख के आसपास या थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर iPhone 17 Air के साथ एप्पल यही कर रहा है कि एक नया कुछ मार्केट में लेकर आ रहा है, जो
जो कि एप्पल की तरफ से नीड हमेशा रहता है। 6-6, 8-8 साल लगा देता है कुछ नया लॉन्च करने से पहले। लेकिन हाँ, अपकमिंग आईफोन 17 प्रो मैक्स कुछ नया डिजाइन के साथ भी आएगा, और ये आईफोन 17 एयर के साथ ये तो कह सकते हैं कि हाँ, एक कुछ ना नया मार्केट में जरूर देखने मिलेगा आईफोन की तरफ से, और एक नई भगदड़ कह सकते हो, वरना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तो कर ही नहीं रहा था कुछ काफी सालों से। तो इवन यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो 16 प्रो है, अगर आप इसका डिजाइन देखते हो, ये तो नॉर्मल मतलब 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स सेम ही देखने मिलता है। लेकिन एप्पल ये भी कर रहा है, नया कुछ आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर आने वाला है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो कमेंट में बता देना, या फिर वो वीडियो रेडी हो गई रहेगी तो यहाँ पर आ रही होगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या नया डिजाइन लेकर आया, वो सब यहाँ पर आपको पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, डिटेल और लीक्स वगैरह जितना मिल सकता था सारा कलेक्ट करके आपको बता दिया। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। बाकी ये नया सेटअप कैसा लगा है वो भी बता के जाना।